नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मणि चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक विभिन्न प्रकार की जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में पिछली ही वीडियो में हमने आपसे निगेशन सूडो क्लासेस के बारे में बात की थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निगेशन सूडो क्लासेस और सूडो क्लासेस दोनों जो हमने आपको बताया था, दो वीडियोस के माध्यम से कवर की थी। तो आज जो हमारी वीडियो होने जा रही है दोस्तों, ये CSS के सेलेक्टर्स के बारे में होने जा रही है। ये क्या होते हैं सेलेक्टर्स CSS के, इनका यूज किस तरीके से किया जाता है, क्या इनका वर्क है, और CSS में कहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या डिज़ाइनिंग में ये अपनी परफॉर्मेंस डिस्प्ले करेंगे आपके वेब ब्राउज़र पे, ये आज हम देखेंगे दोस्तों। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आपने हमारी पुरानी निगेशन सूडो क्लास की वीडियो ना देखी हो तो आपको उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर यदि आपने HTML का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया था, HTML के बारे में पूरी जानकारी दी थी, उसके एट्रीब्यूट्स और टैग्स के बारे में, अगर उसे भी ना देखा हो आपने तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो आगे की वीडियोस देखने से पहले मेरा सुझाव है कि आप उन पुरानी वीडियोस को देख लें, ताकि आपको अपनी वेब डिज़ाइनिंग स्किल्स को डेवलप करने में आसानी हो और आप अच्छी तरीके से अपने खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकें। तो आइए दोस्तों, अपनी इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि CSS के 3 सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो CSS में यूज किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर अपना हेडिंग चेंज कर लेते हैं कमेंट्स में, CSS सेलेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, CSS 3 सेलेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, सेम यही चीज़ अपने टाइटल में भी नोट कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें हम सेम लेते हुए चल रहे हैं HTML पेज में। main.css में अभी तक हमने, जैसा कि बताया, निगेशन सूडो क्लासेस तक आपको बता रखा था। तो ये निगेशन का पिछली वीडियो का ही हम लेकर के चल रहे हैं, इसी में चेंजिंग करेंगे। देखते हैं क्या चेंजिंग करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ से ID हटा देते हैं हम लोग और क्लास यूज करते हैं, क्लास, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कई बार मैं बोलते बोलते क्लास ज़्यादातर वर्ड यूज करता हूँ, तो कन्फ्यूजन ना रहे। आईडी आपकी जो कॉल होगी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, आईडी जो कॉल होगी हैच से कॉल होती है, और क्लास जो कॉल होती है main.css में, एक्सटर्नल में या इंटरनल में, वो केवल डॉट यूज करके क्लास का कॉलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम, आईडी की जगह पे क्लास यूज कर लेते हैं सबसे पहले तो, और इस स्पैन को यहाँ पर से हटा देंगे, अभी इसका यूज नहीं करेंगे। और जो ग्लोबल क्लास हमने यूज किया था उसे हम हटा देंगे दोस्तों, उसकी जगह पे सूडो ही रखेंगे हम। ठीक है, आपको दिखाएंगे सेलेक्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं इसमें। तो ये हमने चेंजिंग यहाँ पर कर दी दोस्तों। ठीक है, अब हम अपने पेज पे जाते हैं main.css। ये सारी कोडिंग अपनी हटा देते हैं क्योंकि निगेशन सूडो क्लास हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम सेलेक्टर्स का यूज करना सीखेंगे दोस्तों, कि कैसे सेलेक्टर्स यूज करेंगे। तो 3 सेलेक्टर्स मैंने आपको बताए। पहला सेलेक्टर जो आपका होगा दोस्तों, ग्रेटर देन का जो साइन होता है, ये पहला सेलेक्टर होता है आपका। दूसरा होता है ये प्लस का जो साइन होता है, ये दूसरा सेलेक्टर है आपका CSS का। और तीसरा सेलेक्टर जो आप यूज करेंगे वो ये साइन होगा दोस्तों। एक्चुअली इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, इसको हम ट्यूडो करके बुलाते हैं, ट्यूडो। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्यूडो जो है आपका साइन, ये 3 सेलेक्टर्स हैं दोस्तों। इनके बारे में आज हम जानेंगे किस तरीके से इनका यूज CSS में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटर देन साइन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, जब आप HTML बना रहे होते हैं, HTML फाइल अपनी बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे ये HTML है, टैग है, और उसके बाद उसके अंदर हेड टैग लगा हुआ है, उसके बाद ये बॉडी टैग लगा हुआ है। तो ये जो हेड टैग है वो HTML का चाइल्ड टैग है। ठीक है दोस्तों,
वैसे ही ये जो बॉडी टैग है वो HTML का चाइल्ड टैग है, ठीक है दोस्तों। बट अगर आप देखें तो ये जो पैराग्राफ है वो बॉडी का चाइल्ड टैग है, और HTML जो है वो पैराग्राफ का ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बॉडी क्या होगा, पेरेंट, और HTML ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। तो ये चाइल्ड टैग है, पैराग्राफ जो है आपका चाइल्ड टैग है। इसको हम बताएंगे किसका चाइल्ड टैग है, बॉडी का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम किस तरीके से यूज करेंगे, ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे हमें पैराग्राफ की अपनी डिजाइनिंग करनी है तो वहाँ पर सेलेक्टर का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। पैराग्राफ की डिजाइनिंग करनी है हमें तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पहले बॉडी, ठीक है दोस्तों। ये पेरेंट टैग है, बॉडी के अंदर बॉडी का जो चाइल्ड है, ठीक है दोस्तों, वो है आपका पैराग्राफ। तो बॉडी के अंदर P है, तो इसी तरीके से हमने यूज किया बॉडी के अंदर पैराग्राफ। अब इसकी कोडिंग हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे अपने ग्रेटर देन साइन का, ठीक है दोस्तों। ग्रेटर देन जो आपका है, ग्रेटर जो आपका ये साइन है, इस सेलेक्टर का यूज इस तरीके से हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम कलर कोई भी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कलर कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे रेड ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं हम इसे, अपने पेज पर चलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हमने कोडिंग की हुई थी ये निगेशन सूडो क्लासेस की थी। मैं पहले ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, सेव करके पहले आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सिंपल टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है पैराग्राफ के। अब मैं इसे दोबारा यूज करता हूँ दोस्तों, जो पैराग्राफ में हमने कोडिंग की थी। तो जो हमने सेलेक्टर, पहला सेलेक्टर यूज किया वो ग्रेटर देन साइन का है, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमने यूज किया, तो देखिए क्या ये चलता है, आप चेक कर लीजिए इसे। सेव कर दिया, उसके बाद रिफ्रेश किया, ये देखिए दोस्तों सारे के सारे पैराग्राफ आपके रेड कलर के हो गए, देख रहे हैं आप लोग दोस्तों। तो ये पेरेंट टैग है और ये चाइल्ड टैग है। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेटर देन सेलेक्टर का, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों दूसरा जो सेलेक्टर हम यूज करेंगे। तो दूसरा सेलेक्टर हम यूज करते हैं दोस्तों, इसको हटा देते हैं। अब दूसरे सेलेक्टर का यूज किस तरीके से किया जाता है, अगर मान लीजिए आपने क्लास यहाँ पर लगाया है, ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर दूसरे सेलेक्टर का यूज कैसे करेंगे, पैराग्राफ डॉट, किस क्लास की बात हो रही है, पैराग्राफ में कौन से क्लास हैं, सूडो क्लास की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। कॉपी कर लिया हमने सूडो क्लास, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, सूडो क्लास की बात हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे प्लस साइन का, जो सेलेक्टर है हमारा उसको यूज करेंगे पैराग्राफ के लिए। अब हम अपनी यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करेंगे, इसमें कलर हम दे देंगे ग्रीन, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर सेलेक्टर है ये क्या करता है, इसको इस तरीके से आप मैनेज करते हो, अरेंज करते हो, तो ये क्या अपना इफेक्ट डिस्प्ले करता है ब्राउज़र पे, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये कह रहा है कि पैराग्राफ जो है जिसमें सूडो क्लास यूज किया गया है, डॉट से सूडो क्लास मैंने दिखाया है, दिख रहा है दोस्तों, क्लास जो यूज किया गया है, इसी क्लास है यहाँ पे, तो डॉट से कॉल किया गया है। तो पैराग्राफ ढेर सारे जो हैं उसमें सूडो क्लास के जितने भी पैराग्राफ हैं सारे के सारे सूडो क्लास के हैं, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको छोड़ करके प्लस, फर्स्ट पैराग्राफ सूडो का प्लस आगे के जितने भी पैराग्राफ हैं उनके कलर ग्रीन करेगा ये, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ को इसने छोड़ दिया और बाकी सारे पैराग्राफ आपके ग्रीन कलर के हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका प्लस सेलेक्टर का यूज, इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। ये क्या करता है, आपको फर्स्ट जो आपने यूज किया है पैराग्राफ, फर्स्ट जो सूडो क्लास है उसकी जो डिजाइनिंग होगी उसको छोड़ करके बाकी आगे की जितने भी पैराग्राफ है जिनमें सूडो क्लास यूज किया गया है सबकी डिजाइनिंग ये फॉलो करेगा। यहाँ पर जो भी डिजाइनिंग आप डालेंगे उससे वो फॉलो करेगा। अगर हम ट्यूडो साइन की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, ये जो ट्यूडो साइन आप यूज करते हैं इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, तो बेसिक डिफरेंस जो है प्लस और ट्यूडो सेलेक्टर में कुछ खास आपको दिखाई नहीं देगा, दोनों सेम ही आपको दिखाई दे रहे हैं। बट आपको मैं डिफरेंस दिखाऊंगा दोस्तों, कहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। जब आप सूडो क्लास यहाँ पर यूज कर रहे हैं और मान लीजिए आपने पैराग्राफ्स के बीच में कोई स्पैन लगा दिया, ठीक है दोस्तों, स्पैन यूज किया और इस स्पैन के बीच में आपने लिखा दिस इज
द स्पैन टैग ऑफ HTML। ठीक है दोस्तों, ये आपने यूज किया, सेव कर लिया इसे हमने यहाँ पर क्या यूज किया है अभी, टूडो साइन का यूज किया है, टूडो सेलेक्टर का यूज किया है। तो इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आपने टूडो सेलेक्टर का यूज किया है तो इसने क्या किया, स्पैन जो है स्पैन पर कोई वर्क नहीं हुआ, ना इसकी कोई क्लास दी गई है, ना आईडी दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इस पे वर्क कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसका क्लास दिया जाता, सूडो करके आपने क्लास दे दिया होता स्पैन का, एक बार चेक कर लेते हैं हम, इसे क्लास सूडो दे देते हैं, क्लास इक्वल टू यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्लास दे दिया इसे। अब हम अपने पेज पर जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं चेंज हुआ, क्यों? चाहे हम क्लास सूडो क्यों ना दे दें, बट हम जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो पैराग्राफ के लिए कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ करके बाकी सारी पैराग्राफ में डिजाइनिंग क्या होगी, ग्रीन होगी। तो इसने क्या कर दिया, फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ करके बाकी सारे पैराग्राफ में डिजाइनिंग ग्रीन कर दिया, जिसके क्लास सूडो हो और पैराग्राफ हो। ठीक है दोस्तों, बट यही सेम चीज अगर आप करते हैं यहाँ पर टूडो क्लास की जगह पे, ये टूडो जो सेलेक्टर है इसकी जगह पे प्लस सेलेक्टर यूज करते हैं, तो डिफरेंस देखिएगा दोस्तों। मैं इसे सेव कर देता हूँ। इससे पहले हमने ये जो आपकी दिखाई दे रही है आउटपुट, आपकी डिस्प्ले जो हो रही है ब्राउजर में, ये टूडो सेलेक्टर की वजह से हो रही है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमने प्लस सेलेक्टर लगाया तो सेम है, नहीं दोस्तों। प्लस सेलेक्टर का मैंने आपको मतलब बता दिया था पहले ही। आप प्लस सेलेक्टर लगाते हैं तो जहां तक आपका पैराग्राफ सूडो पहली बार में चला है, ठीक है, पहली बार में आपका सूडो क्लास यहां तक चला है कंप्लीट, तो इसमें इसने क्या किया कि फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़ करके बाकी आगे के जितने भी पैराग्राफ हैं उनका कलर ग्रीन कर दिया। फिर यहाँ पर पैराग्राफ आपका खत्म हो गया, स्पैन यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, स्पैन दोबारा स्टार्ट हो गया, तो इसने फिर से वही काम किया कि जो हमने कोडिंग की है कि पहले पैराग्राफ को छोड़ करके बाकी के सारे पैराग्राफ को जो सूडो के हैं उनको ग्रीन कर दिया। प्लस सेलेक्टर का हमने यूज किया यहाँ पर, तब देख रहे हैं दोस्तों, पहले को छोड़ दिया यहाँ पे, जहाँ पैराग्राफ आपका एंड हो गया यहाँ पे दूसरी कोडिंग आपने स्टार्ट कर दी, स्पैन की कर दी थी, तो दोबारा पैराग्राफ स्टार्ट किया सूडो का, तो फिर से इसने पहला पैराग्राफ छोड़ करके बाकी को ग्रीन किया। बट अगर आप यहाँ पर प्लस की जगह पे टूडो सेलेक्टर आप यूज कर रहे थे तो इसने क्या किया था, इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप बीच में स्पैन अगर कोई लगाते हैं, HTML का कोई कोड दूसरा स्पैन लगाइए या डिवीजन लगाइए यहाँ पर बीच में, ठीक है, इतने सारे पैराग्राफ हैं उनमें सब में सूडो क्लास यूज किया गया है, तो पूरे पेज में चाहे जहाँ पैराग्राफ लगे होंगे उनमें सूडो क्लास यूज किया गया रहेगा, और बीच में चाहे कोई स्पैन लगा हो या डिवीजन लगा हो या नेविगेशन लगा हो, कुछ भी लगा हो, कोई मेन्यू लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता आप अगर टूडो सेलेक्टर का यूज करते हैं। टूडो सेलेक्टर का यूज अगर करते हैं तो ये कोडिंग हर जगह आपकी चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रिफ्रेश कर लिया, फर्स्ट को आप फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको छोड़ के बाकी सबको ग्रीन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये जो 3 सेलेक्टर्स हैं आपके CSS में वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा CSS के जो 3 सेलेक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए और हमारी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आप हमारी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं, अपने कमेंट्स को पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।